क्लैप करो। जय शनि देवता की जय। विजय शर्मा जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पान की जय। मुझे मुखराज हमारा है कि मेरे माता लोग भी बाहर आ सकते हैं और जो है विद्यमान हो जाए, बैठ जाएंगे तो अच्छा लगेगा। खड़े रहेंगे ठीक रहेगा। बाहर आ जाए तो बाहर आ जाएंगे अच्छा लगेगा। हाँ बाहर आ जाए सकते हैं। वो भी कार्य हमारे कहते हैं ना कि हमारे ऊपर भी कोई होता है। हमारे ऊपर जो विधायक एमएलए साहब है, इनका भी आशीर्वाद हमारे ऊपर होता है, तभी काम हमारे इस कार्य को कामयाबी मिलती है। और दूसरी बात है कि हमारे रास्ते की बात है, थोड़ा सा पंचायत की तरफ से हमने टाइल लगा ली और थोड़ी सी टाइल लगाने का काम हुआ और सोलर लाइट देने का काम। आज मैं विधायक जी क्या कहना चाहता हूँ, आज हमारे मंत्री जी बैठे हैं, जैसे वो कहेंगे रोड की बात है, विधायक जी वो भी पूरी आपकी मनोकामना पूरी करेंगे और संगत जितनी भी आती है। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, मंत्री का जिन्होंने आज एमएलए साहब को न्योता दिया हमारे बीच आए, मैं संगत की तरफ से एक पंचायत के नाते होने के नाते एक सेवक के कार्य से मैं विधायक जी का शुभकामना देता हूँ। जो विधायक जी हमारे पहुँचे हैं, हमारे बीच हमारे सालानी पंचायत के सत्यन जितन जी भी आए हुए हैं, मैं इनका भी शुक्रगुजार हूँ। और हमारे जितने भी युवा छात्री आए हुए हैं, मकामपुर से आए हैं, जो टोला में आके बाहर खड़े हुए थे, मैं इनकी बड़ी सराहना करता हूँ जो माध्यम से। बाकी मैं मंत्री का कहूँगा, जो भी आपकी इच्छा होगी आप इस कार्य के लिए आज विधायक जी आए हुए हैं। हमारे विधायक जी, मैं कहता हूँ जब आप इसको कार्य के लिए कोई काम के लिए आपके सामने फिर बैठे हुए हैं, तो आपकी जो इच्छा है वो पूरी, आपका जो आज हमारे विधायक जी जो भक्त की तरह आज मंदिर में आए, वो आपकी मनोकामना हमारे विधायक जी उनके ही भक्त हैं। आज आपने कहना है जो कार्य होगा हमारे विधायक जी पूरा करेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय शनि देवता। बोलो शनिदेव महाराज की जय, शांकरी महाराज की जय। परम सदे बाकी जितने भी अन्य सदे संत महाराज, इन सब के चरणों में मेरा सादर प्रणाम है। मेरी माताएं मेरे को भगवान शनिदेव से आशीर्वाद। आज हमारे बीच में कठुआ से हमारे रमेश आते हैं, मेरे छोटे भाई। अध्यक्ष का चार्ज नहीं मिलता आपको, महामंत्री। तो आज सरपंच साहब ने बताया कि मैं छोटी दफा विधायक बनने के पश्चात आपको बीच में प्रस्तुत हूँ। ज्यादा बातें नहीं करूँगा, आप काफी देर से यहाँ पर बैठे हैं। महाराज ने जैसे महावीराम से मिलूंगा, मैं महाराज जी से पूछ रहा था कि ये लंबा रास्ता है कितनी रहता है। महाराज बोल रहे थे मेरे को इसकी पता नहीं। और एक बात बोलता हूँ, ये अपनी हरिचर पंचायत में है, मेरे ख्याल में 3 लाख रुपया से पर्याप्त होगा। आज महीना अगस्त चल रहा है, दिसंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर ऐसे रखने दिसंबर तक बन जाएगा। ये तो थोड़ा ठीक है, इससे थोड़ा आज के विकास ये भी है ना, थोड़ा पक्का जाएगा और लोगों के बैठने के लिए 3 लाख 25 पैसा भी काफी है। 3 लाख हो जाएगा। और
अगले साल 27 में मार्च महीने अप्रैल महीने 1 अप्रैल से जो है जो एक फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है। तो मैं भी देखा कि क्योंकि बारिश का मौसम है। आज शिव मंदिर में पहुंचे हैं, सरकार के बहुत सारे विकास कार्यों की को लेकर बात की गई है। किस तरह के विकास कार्य किए जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे सुबह जो है वो ट्रैक भी मांग रहे हैं, यहाँ पर शहर की व्यवस्था भी करनी है, तो क्या कहेंगे? आज परम श्रद्धेय श्यामगिरी महाराज ने मेरे को जहाँ पर इस भंडारे के अवसर पर ये जो हनुमान चौक नवग्रह मंदिर है, जो खास तौर से शनिदेव के मंदिर के नाम से प्रख्यात है, जहाँ पर बुलाया था। मैंने जहाँ पर माथा टेका और शनिदेव भगवान से अपने परिवार के लिए और पूरे समाज के लिए जो है एक दुआ मांगी है, सुख शांति बने रहे, समृद्धि आए, बच्चे हमारे जो है नशे से दूर रहें। और जहाँ आकर मैंने देखा ये सड़क से लेकर जहाँ मंदिर तक, हालांकि मंदिर की इतनी मान्यता और इतनी बड़ी तादाद में संगत आई है, माता बहनें, नौजवान, हमारे बहुत सारे पूज्य संत लोग भी आए हैं। ये जो रास्ता है इसके लिए मैंने अपना जो फंड है उसमें से 3 लाख दिया है कि इसी साल में ये रास्ता बन जाएगा। दूसरा, जहाँ जिस स्थान पर हम बैठे हैं इसके ऊपर थोड़ा सा टीन शेड है, तो इसको अगले साल में जो है हमारा नेक्स्ट ईयर जो फाइनेंशियल ईयर होगा उसमें ये एक पूरा एक टीन शेड बनाएंगे। और मैंने महाराज जी से खुद निवेदन किया है, ये जो जहाँ टीन शेड बनाया है सामने, ये जहाँ पर सामान रहता है कि इसको पीछे शिफ्ट करेंगे, इसको पीछे भी शेड बना कर देंगे। एक महाराज जी ने ये नाला साथ में जा रहा है, इसको बनाने के लिए बोला है कि इसमें इरिगेशन डिपार्टमेंट या कौन सा डिपार्टमेंट इसको टेकअप करेगा, वो इसकी मैं चिंता करूँगा, कोशिश करूँगा कि ये भी 1 साल के अंदर बन गई। 3-4 बातें थी, क्योंकि मंदिर में जहाँ पर लोगों की काफ़ी आने जाए, काफ़ी संगत आती रहती है, तो एक अच्छा रास्ता हो जाएगा, ऊपर छत बन जाएगा और जिस पीछे शिफ्ट कर जाएगा, नाला इसमें स्टेप्स भी बनाएंगे, तो मेरे ख्याल बहुत ही सुंदर स्थान होगा। और मैंने महाराज जी से ये भी निवेदन किया है कि जो भी आपका आदेश होगा, जो भी इस मंदिर की विकास के लिए, इसकी बेहतरी के लिए जो भी और सुविधा जहाँ पर उपलब्ध करवानी होगी, तो अपने विधायक फंड से जो है वहाँ पर अवश्य। युवा ने ट्रैक की मांग की है, ट्रैक की मांग उसको लेकर क्या? देखिए, जहाँ पर मेरे 2 सरपंच साहब, एक तो जहाँ हमारे हरिचक पंचायत के सरपंच दीवान सिंह जी उर्फानपुर जी, और छनलाल दिन के सरपंच विक्रम सिंह जी, हमारे कार्यकर्ता जी केवल जी नायब सरपंच है, विपन जी हैं, कुलदीप जी हैं, नरेंद्र सिंह काला वगैरह आए थे। मैंने इनसे ये बात कही है कि जितने भी हमारे नौजवान हैं इनसे सलाह मशवरा करें, जो भी स्थान ये पसंद करेंगे वहाँ पर जो एक ट्रैक है, एथलेटिक ट्रैक दौड़ने के लिए, जाए कह सकते हैं आपने, इस नौजवान ने आर्मी में या पुलिस में भर्ती होना है, तो इसके लिए ट्रैक के लिए जो भी मैं मुझसे हो पाएगा, जो भी फंड जितना पर्याप्त होगा मैं जरूर दूंगा, ताकि हमारे बच्चे जो हैं, एक वॉलीबॉल के लिए भी बोले थे, तो वो भी इनका स्थान जिसका सिलेक्ट करेंगे। और दूसरा मैंने बोला कि एक स्थान होगा जहाँ पर हम जो उनका है कि जो ओपन जिम होती है उसके लिए पैसे भी देंगे, कि इसका स्थान चिन्हित करके उसका मेरे को बताएंगे। उसके पश्चात अपने नौजवानों की बेहतरी के लिए, इनकी भलाई के लिए ये लोग एक्सरसाइज करें, स्पोर्ट्स में अपने आप को इन्वॉल्व करें, इनका शरीर स्वस्थ हो, ये इसमें पार्टिसिपेट करें कंपटीशन में, आर्मी पुलिस में, उसमें भर्ती होकर देश की सेवा करें। इसके लिए जो मुझसे होगा जितना मैक्सिमम जरूर करूँगा, कभी पीछे नहीं होगा। इस समय देश के संसद में 2 तस्वीरें सामने आ रही हैं। एक तस्वीर जो संतों को आहत कर रही है, पप्पू जादव ने भगवा रंग पहनकर राम मंदिर के बारे में नाटकीय रूप पेश किया था, उसको लेकर क्या कहेंगे? दूसरा, इस तरह से राम मंदिर में चोरी हुई, हालांकि उन कड़ियों को जोड़कर उन लोगों को पकड़ा गया है, लेकिन उस पर आपकी क्या क्या राय? देखिए, आप हमारा इतिहास देखेंगे, अगर महाभारत हुई, रामायण हुई, तो हमेशा जो है एक जो संत समाज है वो एक सत्य के साथ खड़ा रहा। सत्य के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने अपने जाने तक कुर्बान की, और एक स्पष्ट समाज के शास्त्रों का उसमें सब कुछ दिया है। राम मंदिर में जो भी कुछ हुआ है उसके लिए सरकार काम कर रही है, कोई भी इसमें इन्वॉल्व हो, मैं तो ये कहूँगा, मेरा व्यक्तिगत विचार है, जिसने भी ये कार्य किया है उसको सख्त से सख्त
सजा को देश के कानून के मुताबिक मिलनी चाहिए, चाहे कोई भी हो। दूसरी बात, पप्पू यादव जी ने जिस प्रकार से भगवान राम के नाम पर उनका उपवास उड़ाया है, तो ये बहुत ही निंदनीय बात है। और इसमें मैं खास तौर से अपने जौनपुर से कहूँगा, तो युवा पीढ़ी है, आज जो जमाना है वो सोशल मीडिया का है। मैं इसके साथ एक और बात जोड़ूंगा, बच्चों ने प्रदर्शन किया जंतर मंतर पर, उनकी जो भी डिमांड थी मैं उसमें नहीं जाऊंगा, ठीक है, अपनी जगह बहुत ठीक थे, पर जो बच्चे इसमें इन्वॉल्व हुए, जिस प्रकार के आपने देखा छोटी छोटी वीडियो क्लिप्स बनाकर हमारी बच्चियां बच्चे जिस प्रकार से हमारे सनातन के लिए, ये हमारे प्रधानमंत्री जी के लिए जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे, जितनी वल्गर लैंग्वेज का इस्तेमाल, बहुत ही निंदनीय बात है। देश किस ओर जा रहा है, ये हमारे सनातन को टारगेट करें। बहुत सारी ये फॉरेन, मैं कहता हूँ अगर पूरे आप देखिए वहाँ राजस्थान में हो रहा है, ठीक है, राजस्थान में हमारी सरकार है, दूसरे लोग कर रहे हैं, ये छत्तीसगढ़ में में वहाँ वो किसी ऐसे वैसे लोगों को बीच में नहीं घुसने दे रहे, तो स्टूडेंट्स तक उन्होंने महदूद रखा है। चाहे आपको ये सीखा है, आप उसका क्रिटिसिज्म कीजिए, पर क्रिटिसिज्म दैट मस्ट बी कंस्ट्रक्टिव, एक सकारात्मक क्रिटिसिज्म। आप व्यक्तिगत उस पर आक्षेप करना, जैसे पप्पू यादव ने हमारे धर्म और सनातन का, हमारे भगवान जो मतलब करोड़ों करोड़ लोगों के वो जो श्रद्धे हैं, वो किसी सूट में उसको जितनी उसकी निंदा की है इतनी कम है। वो किसी, मैं कहता हूँ हमारा नौजवान जो पीढ़ी है इसको इस पर खड़ा होना चाहिए। मैं नहीं कहता हूँ वो हथियार नहीं, पर कम से कम उठकर एक आवाज़ पैदा करें कि ऐसी गलत बात जो हम किसी सूट में जो है सनातन के खिलाफ, हमारे संतों के खिलाफ, हमारे भगवान राम के खिलाफ, हमारे जितने भी पूज्य आराध्य हैं, हमारे देवी देवता हैं, जो भी इसके खिलाफ आवाज़ पैदा करेगा उसको उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा। ये एक मैसेज सनातन से हमारे नौजवानों की तरफ से जाना चाहिए, इसकी मेरे को कमी दिख रही है। मैं चाहता हूँ हमारा नौजवान पीढ़ी है, ठीक है, बहुत सारे लोग बच्चे बोलते हैं, और जिस प्रकार से बोलना चाहिए वो नहीं बोल रहे, नौजवानों को आगे आना चाहिए। हम किसी के धर्म के खिलाफ नहीं, सबको फलने फूलने का अधिकार है। आपने क्रिटिसिज्म करना है तो क्रिटिसिज्म इतना कीजिए जितनी जरूरत है। आप क्रिटिसिज्म चोरी जिन्होंने की है उनको दीजिए सजा, फांसी लटकाइए, हमें क्या उससे, चले आप फांसी दीजिए, हमें कोई चिंता नहीं है, और देश का कानून कहता है। पर आपको किसने हक दिया कि आप हमारे देवी देवताओं को, हमारे संतों का अपमान करें? ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपने ज्ञान की बात की है, शिक्षा की बात की है। जम्मू कश्मीर में इन दिनों जो शिक्षा मंत्री है शकीना जी, उनका भी इस्तीफा मांगा जा रहा है, क्योंकि सीएमओ का जो व्यवहार था हॉस्पिटल के अंदर एक मरीज के साथ, उसको लेकर क्या कहेंगे, क्योंकि उसका भी इस्तीफा मांगा जा रहा है, उसको लेकर। देखिए, मैंने वीडियो देखा है, किसी जो पेशेंट वहाँ पर जाता है, पेशेंट की डेथ हो जाती है, तो उसके साथ बड़ा एक संवेदना से उसके साथ बात करनी चाहिए, एक हमदर्दी से बात करनी चाहिए। मैंने देखा, मेरे को समझ आया, अब तथ्य क्या है मैं उसमें जानना चाहूँगा। पर सीएमओ साहिबा खुद उठकर जा रही हैं, उसके बाल पकड़े और उसने उसके पकड़े, ये को अच्छा बात नहीं थी। उसको अपनी वो जो है अपनी मर्यादा में रहना चाहिए था। तो ये बातें जो है, एक हमारे जो एक हॉस्पिटल जो डॉक्टर्स हैं, जिनका समाज में लोगों के मानने जिनके प्रति बहुत श्रद्धा है, इस प्रकार बिहेव करेंगे एक आम लोगों की तरह, जो मैं क्या कहूँ मैं इसमें, जिस प्रकार का उनका वो आचरण था, उसका सरकार ने हॉस्पिटल का डिपार्टमेंट जिस प्रकार से कार्रवाई करनी चाहिए नहीं की। गलत बात, कोई भी कल को मैं कहूँगा मैं उसके लिए गलत, मैं वही गलती करूँ तो मैं क्यों नहीं कर, गलत बात गलत कोई भी करो, उसके मुताबिक उसको बोलना है, उसको शिफ्ट किया गया। He should have been suspended rather। ठीक है, जीएमसी की सीएमओ बाढ़ में लगी है, तो आप यार उठकर जा रहे हैं, टूट कर जा रहे हैं ऐसे, इतने गुस्से से, और उसके बाल आपने पकड़ लिए और इस गुस्सा हुए, ये कहाँ क्या मैसेज है उनका? हमारी अच्छी बात। युवाओं को नशे की ओर ले जाते हैं, इसमें महिलाएं भी हैं, माताएं भी हैं, बहनें भी हैं जो घर को चलाती हैं, संभालती हैं, तो इनके लिए क्या मैसेज और युवाओं के लिए क्या मैसेज, ताकि वो नशा जो लगातार जम्मू कश्मीर में बढ़ रहा है, कठुआ जिला में बढ़ रहा है, हरियाणा में बढ़ रहा है, अन्य क्षेत्रों में बढ़ रहा है, उसको लेकर युवाओं को क्या अपील करना है? देखिए, सबसे आपसे से माताओं को बोला, मैंने माताओं से पहले अपील की है कि बच्चे छोटे छोटे जब बच्चे होते हैं उनको अच्छे संस्कार दीजिए, अपनी संस्कृति क्या है अच्छे संस्कार दीजिए, बड़ों के चरण स्पर्श करे, घर में कोई भी देवी देवता जिसको भी आप मानते हैं, आपका जो भी श्रद्धा है, वहाँ उसको जो एक बच्चा शुरू से जिसकी धार्मिक वृत्ति होगी, अच्छा संस्कारवान होगा, तो वो बच्चा कभी खराब नहीं हो सकता। तो संस्कार आप बोलेंगे, आप 9वीं 10वीं पढ़ के उसको संस्कार दें, वो नहीं दे पाएंगे। शुरू से जब बच्चा छोटा तभी से उसको संस्कार दीजिए, अच्छे संस्कार दीजिए, तो बड़ों छोटों की वो एक इज्जत करेगा। तो मैं समझता हूँ कि उसको
नशे के कंसर्न जो बच्चे साथ को शाम को मैंने बोला साहब ने घर में बैठ कर रोटी खानी थी। आजकल बच्चे कॉलेज से पढ़ कर आते हैं, वो एक बेडरूम सिस्टम अलग अलग होता है, घर में जाकर सो जाता है, पता नहीं वो नशा करके आया, किसी से झगड़ के आया, या उसका मूड क्यों खराब है, डिप्रेशन में चले जाते हैं कई बच्चे सुसाइड करने। ये कोई अच्छी बात नहीं। माँ बाप को एक बड़े बहुत ही ध्यानपूर्वक बच्चों का ख्याल रखना है, फ्रेंडली रहना है, बच्चे हमारे अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, पढ़ाई में उनका मन लगे, धार्मिक काम में काम लगे। अगर वो बच्चा स्वस्थ रहेगा, वो अच्छी पढ़ाई करेगा, उसका अच्छा भविष्य बनेगा, तो स्वाभाविक है समाज भी अच्छा होगा, तो देश उससे तरक्की करेगा। संत समाज की ओर से युवाओं के लिए क्या मैसेज है? क्योंकि सनातन की बात की जाती है, इसी सनातन में आज नशा लाकर बढ़ रहा है, युवा उसकी ओर जा रहे हैं, क्या कहते हैं? ये सनातन धर्म रक्षति रक्षति। जब हम धर्म की रक्षा करते हैं तो धर्म हमारा रक्षा करता है। जो नशा है ना, ये हमारे भारत को खोखला करने का काम करता है। हमारे युवा पार्टी हमारे युवा को ही क्यों, हमारे पूरे भारत को खोखला कर रही है। भाई इस खोखलापन तभी खत्म होगा जब भी कोई पकड़ में आए, जब भी कोई इस तरह से निकले तो उसके अंत तक पहुंचे, उनके जड़ तक एक एक को हिला डालें। और हमारे युवा पार्टियों से मेरा यही कहना है कि हमारे युवा पार्टी जागे और जाग के देखे कि हम कर क्या रहे हैं। इसमें अपना नुकसान है, भारत का तो है ही है, हमारे पूरे विश्व का नुकसान है। और भारत वर्ष का सबसे ज़्यादा है, क्योंकि भारत में ही अनेक प्रकार के नशा, बाहर से नशा भेजे जा रहे हैं ताकि भारत खोखला हो जाए, हम बाहर वाले आके राज्य करें और ये राज्य को हमारे हाथ में आ जाए। तो मैं कहूँगा युवा पार्टी से कि नशा मुक्त हो जाए, नशा से बचें। और जब भी कोई मिले तो तुरंत पुलिस को, साहब को जाके तुरंत बताएं कि यहाँ पर नशा बिक रहा है, यहाँ पर ऐसा कार्य हो रहा है, कोई शराब बेच रहा है, कोई नशा के बारे में बताएं कि तुरंत उसका एक्शन लिया जाए। मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारा भारतवर्ष नशा मुक्त हो, एक नशा मुक्त भारत हम देखना चाहेंगे। हमारे साधु समाज चाहता है कि एक नशा मुक्त हो। पहले था कि साधु लोग भी नशा करते थे, लेकिन अभी वो नहीं रहा। साधु सन्यासी भी नशा मुक्त हो रहा है, क्योंकि हम लोग नशा मुक्त होंगे तो हम आगे को भी बोलेंगे कि नशा नहीं करना। खुद नशा करेगा तो दूसरे को क्या शिक्षा देगा? तो हमारी पार्टी, हमारे युवा पार्टी, हमारे भारत के जितने भी, मेरी आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, जितना दूर मेरी आवाज़ जाएगी, सबसे मेरी विनम्र निवेदन है कि नशा ना करें, नशा से बाहर हो जाएं और हमारे भारत को स्वच्छ बनाएं, हमारे भारत को अच्छा बनाएं, हमारे भारत को महान बनाएं। भारत माता की जय। हाँ जी, नमस्कार जी। सनातन धर्म की जय हो, शनि देवता महाराज की जय हो। आज हम थोड़ा सा हमारे गुरुजी के इधर आए हैं, जो श्याम सुंदर गिरी महाराज के इधर, तो इसी चीज़ के बारे में थोड़ा विशेष करना चाहते हैं। जैसे कि सनातन धर्म के बारे में, सनातन धर्म का जो है कि प्रचार जो समय था कभी, उस समय बहुत बड़ा होया करता था और लोग माना करते थे इस चीज़ को, और जो कि बड़ी आस्था रखते थे हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में। और जो कि हमारे हिंदू धर्म के जो मंदिर होते थे उनमें बड़ी आस्था रखकर, बड़ी भावना से लोग आते थे इस चीज़ को लेकर कि हमारा अच्छा होगा और अच्छा गुण संस्कार मिलेगा हमारे को, और कुछ इस दुनिया में जो है कि हमारे सनातन धर्म के मंदिर में जाने से हमारी प्रस्ता जो मतलब कि मन के अंदर भावना, उनको अच्छा लगेगा इस चीज़ से। तो अभी जो है कि क्या हो रहा है कि लोग नशे की तरफ, बच्चे जो छोटे हैं वो नशे की तरफ ज़्यादा विचलित हो रहे हैं, जाना चाहते हैं, पर जो है कि हमारे सनातन धर्म में बच्चे वगैरह वो आना नहीं चाहते हैं। जो है कि हमारे सनातन धर्म में विशिष्टता ये है कि थोड़ा सा एक नशे के प्रति ज़्यादा बच्चे लगते जा रहे हैं। जो हमारे सनातन धर्म के जो मंदिर है वो सोने हैं, जिसमें जो है कि बच्चों की अभी भावना नहीं रही है, और जो है कि माँ बाप को ये अच्छी शिक्षा और अच्छा प्रदान और ज्ञान देना चाहिए। और कुछ हमारे इसमें साधु समाज भी है, जो है कि साधु समाज को भी थोड़ा अच्छा कुछ प्रचार और अच्छा कुछ ज्ञान, अच्छी कुछ भावना और हमारे सनातन धर्म के बारे में कुछ बताना चाहिए। कुछ महात्मा जी साधु संत भी ऐसे हैं जो नशे के विचार से चले हुए जा रहे हैं, जो कि ये नहीं देखते हमारे जैसे 4 वेद होते हैं, 4 वेद क्या चीज़ होते हैं, उन चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। और 6 शास्त्र और 18 प्राण, इन चीज़ों के बारे में थोड़ा हमारे को
छोटे से लेकर बड़े तक साधु समाज को भी, और जो है कि हमारे जो है कि कुछ हिंदू धर्म के जो छोटे युवा पार्टी है उन लोगों को भी थोड़ा पता होना चाहिए। तो इसको लेकर थोड़ा हम यही कहना चाहते हैं कि जय भारत, जय सनातन धर्म और जय भगवान शनिदेव महाराज की। थोड़ा बस इतना ध्यान कीजिए कि कोई बच्चा और युवक कोई भी जो है कि बड़ा छोटा हमारा साधु संत कोई नशे की तरफ ना जाए। जय महाकाल, जय महाकाल। आज हम इस मुकंदपुर शनि मंदिर में आए हुए हैं और श्याम सुंदर गिरी महाराज ने आज एक कार्यक्रम रखा हुआ था यहाँ पे, जो पप्पू यादव ने जो संतों के खिलाफ जो बोला था उसके ऊपर। तो उसके बाद हम भी यहाँ पे पहुँच गए। मुझे लग रहा है एमएलए साहब भी थे यहाँ पे और अपने श्याम सुंदर गिरी जी महाराज ने बोला। वही आप पूछ रहे हो जैसे मीडिया की नशे की ओर जा रहा है हमारा भारत युवा। हमारा भी यही प्रयास है, जो शरारती तत्व, जो बाहर की विदेशी ताकतें जो हमारे हिंदुस्तान को तोड़ने के लिए यहाँ पे लगी हुई हैं, उसी को तोड़ने के लिए, मरोड़ने के लिए विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल हमेशा खड़ा है। तो जो भी ये ताकतें, जहाँ से भी ये फंडिंग आ रही है, उस फंडिंग को सरकार के ऊपर ही हम दबाव बना रहे हैं कि ये फंडिंग बंद होने चाहिए। और ये फंडिंग बंद हुई, आपने देखा होगा अभी जंतर मंतर में ये कैसे किस तरह से इन्होंने ये हालात किए। वहाँ पे एक हमारी लड़की है, नौजवान लड़कियां इतनी गंदी गंदी गालियां दे रही हैं, जो इस गालियों के ऊपर भी जो हमने बोला था कि कार्रवाई होनी चाहिए और सेंटर को केंद्रीय सरकार है उनके ऊपर कार्रवाई करेगी। लेकिन यहाँ के युवा अब विश्व हिंदू परिषद ने जो भारत के अंदर एक संकल्प लिया हुआ है कि भारत में जितने भी स्कूल हैं, हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट है, जहाँ हमारे गली मोहल्ले में मंदिर हैं, तो वहाँ पे हम युवाओं को संकल्प देंगे कि नशा मुक्त अभियान, हमने नशा नहीं करना है भाई। जैसे लड़कियों का लव जिहाद का मामला है, जो तो लव जिहाद करना है, सबसे बड़ी है मेरा मुझे लगता है कि माता जी, अगर इनकी माता जी चाहें तो हमारी लड़की एक दुर्गा बन सकती है। तो इस दुर्गा को बनाने के लिए विश्व हिंदू परिषद ने एक दुर्गा बहनी संगठन भी खड़ा किया हुआ है। उन बहनों को हम दुर्गा बहनी के साथ भी जोड़ते हैं और तलवार चलाने का काम, लव जिहाद से बचने का काम, गन चलाने का काम, ये काम जो सारे हैं ये विश्व हिंदू परिषद करती है। और समाज को बचाने के लिए विश्व हिंदू परिषद हरदम 24 घंटे खड़ा। जय श्री राम।